नमस्ते दोस्तों। बुधा ब्लेसेड लिविंग चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम आंतरिक शांति और खुशी का मार्ग तलाशते हैं। यदि आप यहां नए हैं तो हमारे बढ़ते परिवार में शामिल होने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना न भूलें। स्त्री के प्रति आकर्षण एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हर व्यक्ति के अंदर होती है, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब किसी व्यक्ति की उम्र उसके जीवन में सफलता के शिखर पर होती है। यह आकर्षण उसी उम्र में होता है जिसके कारण लोग अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। जो व्यक्ति इस आकर्षण को रोक सकता है वह अंत में महान व्यक्ति बन जाता है। आज का यह वीडियो किसी भी लेख से कॉपी नहीं किया गया है। मैंने कई क्षेत्रों में सफल व्यक्तियों की जीवनी पढ़ी है और मुझे यह देखकर खुशी हुई कि जो भी व्यक्ति अपने क्षेत्र में सफल हुआ है वह सभी लोग स्त्री के प्रति आकर्षण से पूरी तरह से बच गए हैं। अगर आप भी एक सफल और महान व्यक्ति बनना चाहते हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह कहानी आपको बताएगी कि यह आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। आपकी स्थिति भी अर्जुन की तरह हो सकती है, जिन्होंने स्त्री के प्रति आकर्षण के कारण एक महान लक्ष्य को खो दिया और एक सामान्य इंसान बन गए। अर्जुन एक गांव में रहने वाला गरीब लड़का था। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही दयालु स्वभाव का था और वह लोगों की मदद भी करता था, परंतु गरीबी के कारण वह सभी लोगों की मदद नहीं कर पाता था। इसलिए उसने एक लक्ष्य निर्धारित किया कि सबसे पहले वह अपनी गरीबी को दूर करेगा और एक सफल इंसान बनकर अपने गांव के सभी लोगों की मदद करेगा। उसने अपने लक्ष्य पर काम भी करना आरंभ किया। एक दिन संध्या के समय अपने घर पर कुछ काम करते करते वहां एक विवाहित स्त्री ने उसे बाहर से पुकारना शुरू किया। अर्जुन बाहर गया और पूछा कि उसकी कैसी मदद कर सकता हूं। स्त्री ने कहा, क्या मुझे आज रात रुकने के लिए एक जगह मिल सकती है? मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है, मैं बहुत परेशान हूं। अर्जुन उसके शब्दों से प्रभावित हुआ और कहा, ठीक है, आप मेरे घर में आज रात रह सकती हैं। वह स्त्री दिखने में बहुत सुंदर थी, इस तरह वह उसे अपने घर में ले गया। फिर अर्जुन ने कहा, आप मेरे बिस्तर पर सो जाइए और मैं नीचे सो जाऊंगा। स्त्री ने अर्जुन के शब्दों को स्वीकार किया और दोनों सो गए। कुछ समय बाद स्त्री ने कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या आप मेरे पास आकर सो सकते हैं? अर्जुन की मन में थोड़ी सी हिचकिचाहट थी, परंतु वह स्त्री की बात को अस्वीकार नहीं कर सका। वह उसके पास बिस्तर पर लेट गया। बिस्तर पर दोनों के लेट जाने के बाद दोनों थोड़ी देर के लिए एक दूसरे को देखते रहे और फिर दोनों एक दूसरे के होंठों को छूने लगे। अर्जुन भी अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने भी स्त्री के होंठों को छूने लगा। स्त्री ने उससे कहा, मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूं, आप मुझसे संभोग करें। फिर दोनों में संभोग करने में सहमति हुई। पहले अर्जुन ने उस औरत के कपड़े उतारे और उसे अपने गले लगा लिया, और फिर उस औरत ने भी अर्जुन के कपड़े उतारे और उसके साथ लिपट गई। फिर अर्जुन ने औरत को अपनी जगह ले लिया और फिर उसके संतरे को चूसने लगा। फिर वो औरत बड़ी बड़ी आहें भरने लगी। उस औरत के बहुत बड़े तरबूज देखने के बाद अर्जुन से बिल्कुल भी ना रहा गया, जैसे उसने ऐसे तरबूज कभी देखे ही ना हो। फिर दोनों ने मिलकर संभोग किया। उस रात को ऐसा लगा कि सभी सीमाएं पार कर गई थीं। उनके मन में संभोग की वासना घेरी हुई थी। अर्जुन को उस औरत के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था और वे दोनों पूरी रात भर संभोग करते रहे। अगली सुबह जब वह औरत वहां से जाने वाली थी, अर्जुन ने उस औरत को कुछ दिन और अपने साथ रुकने को बोला। पूरी रात मजे में गुजारने के बाद वह औरत भी वहां से नहीं जाना चाहती थी। वह औरत अर्जुन के कहने पर कुछ दिन और वहीं पर रुक गई। फिर वे दोनों दिन रात संभोग में मशरूफ रहते। इसी तरह कुछ महीने बीत गए। बाद में उन्होंने शादी कर ली और मजदूरी करके अपना जीवन व्यतीत किया, जिसके कारण अर्जुन अपना लक्ष्य भूल गया और एक सामान्य व्यक्ति बन गया। लेकिन अर्जुन का महानता का सपना कभी पूरा नहीं हुआ। 1 साल बाद उनको एक पुत्र हुआ। कुछ सालों बाद जब उसका बेटा बड़ा हो गया तो अर्जुन ने उसे पूरी घटना बताई। तब उसका बेटा अपने पिता की कहानी से सीखते हुए पहले अपने पिता का सपना पूरा करने का लक्ष्य बनाया और फिर अपना खुद का। उसने पहले अपनी काम वासना को त्याग दिया
और फिर अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दिया। उसने अपना लक्ष्य प्राप्त किया और एक महान और सफल व्यक्ति बन गया। वह अपने पिता के सपने को पूरा करते हुए गांव के और उसके निवासियों के भाग्य को बदल दिया। इसी तरह उसने अपने पिता के सपने को पूरा किया। इस कहानी को सुनने के बाद आपको अब समझ आ गया होगा कि सामूहिक बलात्कार कितना खतरनाक हो सकता है। अर्जुन की छोटी सी गलती के कारण उसके सपने को पूरा होने में लगभग 25 वर्ष लग गए और उसके बेटे ने काम वासना को त्याग करके कुछ ही समय में एक महान व्यक्ति बन लिया। तो इस कहानी को सुनने के बाद अब आप महिलाओं के प्रति वासना और आकर्षण के खतरों को समझ गए हैं। इसलिए यदि आप खुद को किसी महिला से प्यार करते हुए पाते हैं, अगर आपको उसकी आकर्षण से बचना है तो आपको उसके अपेक्षित कार्यों से दूर रहना होगा। आपको उसके अपेक्षित कार्यों में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। आपको अपने लक्ष्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।